नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे जितिन प्रसाद की। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले कांग्रेस के लिए यह कितना बड़ा झटका है। उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी को जितिन प्रसाद के पार्टी में शामिल होने से कोई फायदा मिलेगा, और अगर जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे तो फिर उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। तो आपको बता दें कि जितिन प्रसाद ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो सीधा सवाल आपसे लूंगा, जितिन प्रसाद कांग्रेस से नाराज थे, आखिर मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? मनाने की कोशिश ने पहले 2019 में की थी कि जब ये दोबारा 19 में सबसे पहले ये बीजेपी ज्वाइन करने की खबर आई थी और लगभग समझ लीजिए बीजेपी गेट तक पहुंच ही गए थे। उसके बाद प्रियंका गांधी मना के तो वापस ले आई। लेकिन इस बार से जो अभी कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा कि 23 कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस आला कमान को पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि पार्टी पर ध्यान दिया जाए, पार्टी को पुनर्जीवित किया जाए। उस सिलसिले में कई पॉइंट्स लोगों ने रखे थे, जिसमें से एक जितिन प्रसाद भी थे, गुलाम नबी वाले मैटर पे सारी बातें हुई थी, लिखी थी उन्होंने, कपिल सिब्बल भी थे, ये मामला आया था सामने। तो जब से ये संज्ञान हुआ था 23 नेताओं पे, वैसे ही कांग्रेस के जो पार्टी की पूरी टेढ़ी नजर इन सब पे आ चुकी थी। इसी की सजा के तौर पर ही इनको पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बना के भेजा गया था। सजा ही थी इनके लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई जनाधार तो पार्टी का था नहीं, तो एक तरह से इनके लिए सजा ही थी और इनके प्रभारी रहते हुए ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि कई रैलियां हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन एक भी रैली में इनको बोलने का मौका नहीं दिया, किसी मंच से ये कुछ बोलते नजर नहीं आए। तो असल नाराज काफी समय से चल रहे थे, पार्टी में साइडलाइन काफी समय से चल रहे थे। जब से ये यहाँ पे लल्लू सिंह जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी समितियों में भी इनको कोई जगह नहीं दी। तो काफी कुछ चल रहा था, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। एक चीज का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी तो उस वक्त कयास लगाया जा रहा था कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी है वो जितिन प्रसाद को मिल सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी को जब से यूपी की जिम्मेदारी दी गई है तो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद को साइडलाइन किया जा रहा था। वहां पर भी जितिन प्रसाद को साइडलाइन किया गया। जो अजय कुमार लल्लू थे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उसके अलावा अगर जिला संगठन की मैं बात करूं तो वहां से भी जो इनके करीबी लोग थे उनको लगातार हटाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ तौर पर दे दिए गए थे कि अब जो जितिन प्रसाद है वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि 2019 में भी जिस तरह से आपने कहा कि उस वक्त भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और उस वक्त बाकायदा जो रणदीप सुरजेवाला है उन्हें बाद में बाहर जो सामने आकर के बताना पड़ा था कि जो जितिन प्रसाद हैं वो अभी कांग्रेस पार्टी में ही है। तो कहीं ना कहीं संकेत साफ था कि उन्हें जो है यूपी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, इसकी वजह से उन्होंने जो है पार्टी से किनारा किया है। तो देखिए, एक बहुत समय से बात चली आ रही कि कांग्रेस में 3 युवा नेताओं की तिगड़ी है, जिसमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बीजेपी में जा चुके हैं, दूसरे जितिन प्रसाद जी हैं जो आज आ गए हैं, और एक नेता और बचते हैं, वो है राजस्थान के, जो आप जानते हैं, उनके भी आने की तैयारी हो रही, वही बगावती स्वर में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिरादित्य ने पहले भी इनको, जब ये बीजेपी में जा रहे थे, इनको आमंत्रित किया आने के लिए, थोड़ा सा रुक गए थे। क्यों? कारण ये चल रहा था कि यूपी में, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब यहाँ टीम बनाई गई थी, ये राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं जितिन प्रसाद जी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत करीबी माने जाते थे। लेकिन टीम जब अब, चूंकि यूपी की जो टीम है वो प्रियंका गांधी लीड कर रही है, सारी कमान एक तरह से प्रियंका गांधी के हाथ में चली गई है। तो प्रियंका गांधी की टीम में इनको कोई मौका फिलहाल नहीं मिला। लल्लू सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लल्लू सिंह ने इनको किसी भी जो भी समितियां बनाई है, अपनी कमेटी बनाई, किसी में भी इनको जगह नहीं दी गई। और उस पर से आग में घी वाला काम ये होगा कि 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी उनमें ये भी शामिल थे, जो कांग्रेस नेताओं को एक तरह से आईना दिखाने वाली बात आई थी सामने। तो कुल मिला के बस तभी से टेढ़ी नजर इन पे हो चुकी थी आला कमान की। ये बागी नेताओं में जैसे कहते शुमार हो गई, ये कपिल सिब्बल और साथ में कई नेता, तो तब से इन पे एक टेढ़ी नजर थी और इनको सजग तौर पे वही पश्चिम बंगाल का प्रभारी बना के भेजा गया कि वहां पे आप काम करिए, जबकि वहाँ कोई जनाधार नहीं था इनके लिए करने के लिए, कुछ भी नहीं था। लेकिन बस एक जैसे कहते हैं सर, पहले काला पानी सजा भेजा जाता था, पश्चिम बंगाल भेजा गया। तो कुल मिला के ये बात तय हो गई थी और
काफी समय से ये लगभग 3-4 महीने से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि जितिन प्रसाद बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वो एक कयास ही लगाए जा रहे थे। आज उन्होंने उस कयास पे मुहर लगा दी कि आज वो बीजेपी में शामिल हो। जी। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा। चलिए, कांग्रेस के अंदर खाने में जो कुछ चल रहा था वो तो जग जाहिर था कि पार्टी से नेता नाराज हैं और अब जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी को जितिन प्रसाद के शामिल होने से कोई फायदा मिलता दिख रहा है? क्योंकि 2019 में जितिन प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसके बाद 2014 में भी हारे, 2019 में भी चुनाव हारे, तो क्या बीजेपी को कुछ वो मिलता दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ फायदा मिलेगा इस चीज का कि जितिन प्रसाद उनके साथ में शामिल हुए हैं? जी, सबसे बड़ा सवाल सोन ये आपने किया है समय कि बीजेपी को इसका कितना फायदा है। देखिए, बीजेपी की जो रणनीति होती है कि जिस प्रदेश में चुनाव लड़ती है उस प्रदेश के विपक्षी नेता वो अपनी पार्टी में शामिल करती है, जो कुछ बड़े नेताओं, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ। ये इसकी एक कार्यशैली रही है। अब इसकी यूपी का 2022 विधानसभा चुनाव आ। अच्छा, मुख्य बात आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी से जब से चुनाव हुए हैं विधानसभा, ये यूपी को हुए थे, जब से बीजेपी सरकार बनी थी योगी सीएम योगी के नेतृत्व में मामला जो था, तब से ही एक ब्राह्मण वर्ग का बड़ा तबका नाराज चल रहा है। नाराज चलने का कारण ये है कि ठाकुरों को ज्यादा महत्व देने के चक्कर में वो कई वीडियो भी, ऑडियो भी वायरल होते रहे हैं कि जिसमें कहा गया है कि भाई हम ठाकुरों को ज्यादा, बीजेपी सरकार में ठाकुर ज्यादा महत्व मिल रहा है, आप कैसे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कई वीडियो ऐसे आते रहे ऑडियो। तो ये इस वजह से ब्राह्मण वर्ग खासा नाराज चल रहा है। और अभी जो कुछ दिन पहले BL संतोष राष्ट्रीय महासचिव आए थे यहाँ पे सबकी मीटिंग लेने के लिए, सबसे अलग बात करने के लिए दिल्ली से, उन्होंने कुछ विधायकों जो सबसे बात की उसमें भी इस बात को रखा गया था कि ब्राह्मण तबका नाराज चल रहा है यहाँ पर यूपी में, वो खासा साइडलाइन हो चुका है ब्राह्मण तबका। और ये बात RSS के संज्ञान में भी है, RSS को भी ये खबर पूरी है कि ब्राह्मण तबका जो नाराज चल रहा है। अच्छा, बीजेपी के कोर वोटर है ब्राह्मण, अगर वही नाराज हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ब्राह्मण और OBC यही दो गठजोड़ ही यूपी में बीजेपी को सत्ता दोबारा हासिल करा सकती है। तो उसी की कवायद चल रही है यहाँ पर। जैसे अभी कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, वो अपने यूपी कैडर के ही हैं, 1983 के बैच के अनूप चंद्र पांडे जी, वो भी बीजेपी ब्राह्मण वर्ग बैठाया गया है। अब यहाँ पे इनकी तैयारी जितिन प्रसाद को भी ले लाकर बीजेपी संदेश दे रही कि हम ब्राह्मणों को तरजीह दे रहे हैं, उनको वरीयता दे रहे हैं। अभी कुछ और नेता भी ब्राह्मण शामिल होंगे, उनको सीट्स पे लाया जाएगा। कुंदन जी, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को जो है अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है, ब्राह्मणों को जो है बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है उस पर बीजेपी की नजर है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, माना बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, माना कि जो ब्राह्मण वोट है उस पर बीजेपी की नजर है, लेकिन अगर जितिन प्रसाद को देखें, अगर उनकी ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ होती तो क्या वो चुनाव हारते पिछले लगातार? तो क्या इसका फायदा मिलेगा? मेरा सवाल अभी का वही है, क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल, ये बात देखने वाली है क्योंकि जितिन प्रसाद पिछले कई चुनावों में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, बिल्कुल हार गए। तो अब बीजेपी को उससे क्या फायदा मिलेगा, ये तो अभी आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि बीजेपी को इससे क्या फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जितिन प्रसाद एक ब्राह्मणों को लेकर एक जिसे कहते हैं चेतना रैली शुरू कर रहे थे, एक अभियान शुरू किया था उन्होंने, वो लगातार चला, जो ब्रह्म चेतना नाम से, उससे भी कांग्रेस आलाकमान थोड़ी नाराज चल रही थी। ये जितिन प्रसाद ये अपना कुछ अलग अभियान चला रहे हैं, तो ब्रह्म चेतना करके ब्राह्मणों को एकजुट करने की मुहिम पिछले कुछ महीनों से जितिन प्रसाद चला रहे हैं। तो अब इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये मुझे थोड़ा संशय है कि बीजेपी को ज्यादा फायदा होने की उम्मीद तो नहीं है, बाकी तो आने वाला चुनाव बताएगा क्या है। लेकिन बेशक इतना जरूर है कि जितिन प्रसाद को बीजेपी से जरूर फायदा मिलेगा। ये आने वाले जो कुछ और जगह जो बीजेपी ने संदेश दिया है कि कांग्रेस से जो भी आए उसको हम मंत्री बना सकते हैं, नेता बना सकते हैं, ये कुछ अपने प्रदेशों में उसने संकेत दिया है। तो जितिन प्रसाद को बेशक फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को कितना फायदा होगा ये अभी देखने वाली बात है। इस पे अभी संशय बरकरार है कि बीजेपी से कितना फायदा निकाल सकती है। जी सो तो कुल मिलाकर आप संभावना जता रहे हैं कि जो यूपी बीजेपी है उसमें जितिन प्रसाद को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन यहां पर एक चीज मेरी सोच जो है इसमें थोड़ा सा उलट है। जहां तक जिस नजरिए से मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि जितिन प्रसाद ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि अगर शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं जितिन प्रसाद के लिए। हाँ, एक देखिए शाहजहांपुर से ये लड़े थे, वहां से जीते थे, लेकिन बाद में धौरहरा लखीमपुर वाले सीट से आ गए थे ये, तो उसके बाद वहां से लेकिन हार गए थे। तो बिल्कुल शाहजहांपुर से तो इनको मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो धौरहरा सीट है वहां की देखना पड़ेगा अभी क्या समीकरण बैठते हैं
और इनको क्या जिम्मेदारी मिलती है। पिछली बार तो उनके लिए लोकसभा का टिकट रिजर्व रख लिया गया था जब ये 19 में आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए थे। तो इस बार भी इनके लिए बेशक तैयारी बना ली गई, टिकट की तैयारी इनके लिए हो रही है, किस सीट से इनको लड़ाया जाएगा ये तो आगे भी खुलेगा मामला। लेकिन फिलहाल ये जरूर तय है कि हाँ, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण कार्ड यहाँ चलना बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी हो गया है, और वो कार्ड अभी चला जाएगा धीरे धीरे। और बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ, जितिन प्रसाद चुनाव भले न जीते हो, पिछले कुछ चुनाव नहीं बचा पा रहे, उसमें कई कारण हो सकते हैं। कांग्रेस का जनाधार जो खोता हुआ जनाधार यूपी में, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ, जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता है यूपी में, एक बड़े नेता है। जी शुक्रिया अनूप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की नजर जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक पर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूपी के अगर इतिहास पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो सियासत में अहम रोल निभाता है, और कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण जिसके साथ रहता है वो कहीं ना कहीं जो गद्दी है उस पर काबिज होता हुआ भी नजर आया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे जब चुनाव नजदीक हैं तो चुनावों के दौरान जो जितिन प्रसाद हैं उन्हें बीजेपी क्या कुछ जिम्मेदारी देती है, और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान होता है और बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।